नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और आज हमारे साथ हैं निखिल बुक कैफे के इस ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम में आगरा के प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, राजकिशोर शर्मा राजे जी। और आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे चर्चा करेंगे भारत के लुटेरे, जो उनकी नवीन पुस्तक है, जिसमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। इन शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 325 बीसी से लेकर और उसके बाद सिकंदर से लेकर जो नादिर शाह, बाबर, उन सबको समेटा है। और उस पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। मैं बड़े ही विनम्रता से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पुस्तक के संदर्भ में और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो हमारे छोटे भाई मुरली मनोहर शर्मा जी ने आज प्रारंभ किया है उसके संदर्भ में प्रकाश डालें। भारत में लुटेरे में सिकंदर से लेके और अहमद अब्दाली के जितने भी लुटेरे भारत में आए और लूटा और यहाँ से अनाप शनाप दौलत ले गए। दौलत लेने के साथ साथ जो उन्होंने भयानक अत्याचार किए यहाँ की प्रजा पर, उसका पूरा डिटेल पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम ने देश को बुरी तरह से लूटा। तैमूर ने एक लड़ाई में इतनी तबाही मचा दी थी यहाँ, जितने की एक लूट में का आज से कोई नहीं मचा पाया। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। उसने 8 बार आक्रमण किए, महिलाओं पे और पुरुषों पे इतने अत्याचार किए कि महिलाओं को घोड़े पे बैठा के उनके सिर के ऊपर टोकरी रखी, टोकरी के ऊपर लाशें रखी गई थी, सिर काट काट के रखे गए थे। उसने हिंदुओं के एक सिर के लिए 5 रुपए और सिख और जाटों के सिर के लिए 8 रुपए का रख दिया था। जो एक सिर लाएगा उसे 8 रुपए मिलेंगे। इस तरह से उसने भारतीय संस्कृति को एक तरह से तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा हम जिन मुगल शासकों की बात करते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये लोगों ने राज यहाँ जरूर किया, लेकिन किसी न किसी बहाने यहाँ की संपत्ति को वो देश से बाहर भेजते रहे और उन्होंने भारी भारी संपत्ति इसके बाद भी भेज दी। बाबर ने भारत जीतने के बाद यहाँ से काबुल के हर नागरिक के लिए उपहार भेजा और इस तरह से भारत में रहते हुए भी इन मुगलों ने भारत को कभी अपना देश नहीं माना और इस तरह से वो यहाँ की संपत्ति को बाहर ले जाते रहे। हम जिस तरह से लूटे हैं और उसके बाद जो ये आ गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के लूटने का तरीका दूसरा था, उनका व्यापारिक तरीका था। उन्होंने भी देश का हमारा शोषण किया, लेकिन उन्होंने अत्याचार के मुकाबले आर्थिक शोषण हमारा ज्यादा किया और भारत की संप्रभुता को नष्ट कर दिया। इस सारगर्भित पुस्तक में जो तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो पाठ प्रस्तुत किए गए हैं उन पर जो एक रिसर्च राइटिंग की गई है शर्मा जी की तरफ से, तो मैं अनुरोध करूंगा कि दो शब्द उसके संदर्भ में भी वो रखें आपके सामने और बताएं कि जो एक कम्युनिज्म में तैमूर और नादिर शाह और अब्दाली को आक्रमणकारी नहीं माना जाता है, तो उस संदर्भ में उनके क्या विचार हैं ये भी प्रस्तुत करें। ऐसा कौन कहता अत्याचारी नहीं है? तैमूर आया, यहाँ उसने अत्याचार किए, कत्लेआम किया, लूटा, सब कुछ तबाह कर दिया, तो और यहाँ से वो चला भी गया। तो ये कैसे कहा जाएगा कि वो आक्रमणकारी नहीं था? वो स्पष्ट आक्रमणकारी था, अत्याचारी था। उसके बाद ही वंशजों ने जो राज किया है यहाँ, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये भी अत्याचार करने में किसी से कम नहीं रहे। इन्होंने भी देश में बहुत तबाही मचाई। अहमद शाह अब्दाली प्योर लुटेरा था, अफगानिस्तान का शासक था। नादिर शाह के मरने के बाद गद्दी पे बैठा था और उससे भारत को 8 बार लूटा। होली के दिन उसने मथुरा में कत्लेआम कराया था, जो कि ना पहले ऐसा कभी हुआ ना कभी बाद में हुआ। उसने वहाँ के सारे मंदिर ध्वस्त करा दिए थे। उसने आगरे के सेंट पीटर्स चर्च तक को लूटा था और आगरे में तो ज्यादा तबाही नहीं कर पाया, लेकिन उसने मथुरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ये थे प्रसिद्ध इतिहासकार राजकुमार शर्मा जी।
और उन्होंने इस पुस्तक के संदर्भ में बतलाया कि क्या चीज़ों को लेकर उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम आज इस लिखित बुक कैफे की परिचर्चा के कार्यक्रम में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।